चले चले बहरहाल हम अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। हमारे साथ आनंद जी मौजूद हैं। आनंद जी को ले लेते हैं। आनंद जी, आपका कैमरा जो है वो ऑन है। अगर आप ऑन आना चाहते हैं तो सर को हिला दीजिए, मैं आपको देख रहा हूँ। अगर आप ऑफ ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके जी, आनंद भाई आपका माइक जो है वो अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए भाई। वेलकम जी आनंद जी, कैसे हैं आप? म्यूट हैं। अब मैंने म्यूट कर दिया। मैं तो एक बात कहनी थी, आपके अकॉर्डिंग टू कुरान, आपका धर्म आपके साथ, हमारा धर्म आपके हमारे साथ, ये आप इतनी अनप्लेजेंट बातें करते हैं, कुछ लोग और भी करते होंगे, हमारे हिंदू भी। ये क्या प्रूव होगा? ये राम कथा है, उसके बाद कोई भी हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि अब जो आपके नबी ने या हमारे जो भी जिसको हम मानते हैं, तो ये सारी ये कोई मेरे ख्याल अच्छी कोई अप्रोच नहीं है, ना हमारी है ना आपकी है। ये गाली देते रहो एक दूसरे को। सुनिए मैं 2 मिनट बोलने दो। अगर बंद करो, बंद कर दूंगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो ये अच्छा बात नहीं होगा, ये किसी वजह से भी हो, इसको थोड़ा सा मेरा ख्याल, आप कोई और कागज पकड़ लोगे, वो दूसरे पकड़ लेंगे, एक दूसरे को गालियां पालियां। आगे हिंदुस्तान का माहौल बहुत खराब हो चुका है, तो कुछ नहीं बोल सकता मैं। तो इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट ये करूंगा, इसलिए ऐसा रिक्वेस्ट कर दे, कोई ऐसा तत्व निकाले, ना कोई आपको गाली दे ना हम दे, किसी कारण भी बहुत हो अच्छी तो बात। करा जाए। ये बात अली रजा साहब, आनंद भाई की जो बात है वो बहुत प्यारी है। वो चाहते हैं कि कोई सोल्यूशन हो, इधर से भी गाली गलौज, उधर से भी गाली गलौज, तो इसका कोई सोल्यूशन भी होना चाहिए। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो आनंद जी तशरीफ लाएं, मैं उनको वेलकम करता हूं। और मुझे खुशी हुई कि ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इन चीज़ों को इस दृष्टि से भी देखा। आनंद जी, आपने फरमाया था कि अगर अच्छा लगेगा तो आप रखिएगा, नहीं तो निकाल दीजिएगा। हम इंतशार पसंद लोग नहीं हैं, ना हमें हमारा धर्म जो है इस बात की इजाज़त देता है। आपने आते ही कहा, एक आयत पेश की 30वें पारे के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ने फरमाया लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन। ठीक है जी, क्या क्या फरमा रहे हैं? ठीक बात है जी, बिल्कुल सही कह हाँ, रहे हैं। तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, जो आपने बात फरमाई। देखिए, मैंने सुना था। हमारा मजहब हमें ये, हमारा दीन हमें यही सिखाता है। आपने ठीक फरमाया। लेकिन मसला ये है कि कुछ सनातनी भाइयों ने JSR के नारों के ऊपर लोगों को मारा, कत्ल किया। तो हम ये आशा लेके बैठे हैं, देखें अगर इसमें कोई बात बुरी लगती है आपको तो मुझे बताइए, कि हम ये प्रयास कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि JSR के नाम के ऊपर लोगों को, बुजुर्गों को मारा पीटा जा रहा है, उनकी दाढ़ियां खींची जा रही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तमाचे मारे जा रहे हैं, कत्ल किया जा रहा है कि JSR को। आप बीच में ना 1 सेकंड मुझे देना प्लीज, जब आप फ्री हो जाओ। 1 सेकंड जो मुझे कंप्लीट कर लेने दें। हम जस्ट ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम कोई गाली नहीं दे रहे, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, अगर JSR कहना है, किसी का नारा लगाना है, हम लगाने के लिए तैयार हैं, उसके अंदर कोई बात भी तो होना। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, हमारे हिंदू भाई जो हमें मुसलमानों को मारते हैं, मजबूर करते हैं नारा लगाने पे, तो कोई मसला नहीं है। आप हमें राम जी की अच्छी अच्छी बातें बताइए, उनका कोई कारनामा बताइए जो वाकयातन बड़ा कारनामा हो, तो उसके ऊपर हम नारा लगाने के लिए तैयार हैं। एक अच्छी बात को सिद्ध नहीं कर पा रहा, अब ये सवाल करना या पूछना हमारा राइट नहीं है जी? बोलूं मैं बोल सकता हूँ। ऐसे है, बोलिए बोलिए। आप भाई साहब, आप माने या ना माने, आपके फोर फादर, दादा नहीं होगा परदादा होगा, आप भी हमारे बीच में थे। आप भी हिंद तकीर से सब संबंधित करते हैं। ठीक है, आपके पूर्वजों ने आप धर्म चेंज किया, उनको अच्छा लगा होगा, वो मैं उसमें, देखो अगर आप मेरी बात असहमत हो, कुछ मैक्सिमम लोग की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम जिन्होंने पूर्वजों ने, एक ही हम धरती के सारे हैं, तो जिससे जुड़े हैं हम, हमारा जो लास्ट जो कुल है एक ही निकलेगा। अब निकाल लेना कभी भी, मैं बिल्कुल दावा से कहता हूँ, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ। मैं 20 मेरे, इवन कि आपके एक बड़े आलिम है, वो राजपूत थे, वो चौहान वंश के थे, आपने सुना होगा उनका, मैं नाम भूल गया उनका।
सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मशहूर है वो। तो आप लोगों के भी कई दादा या परदादा या लक्कड़ दादा यहीं से थे, तो कुछ अच्छी अट्रैक्शन हुई होगी या क्या अच्छा लगा होगा उनको, तो उन्होंने अचीव कर लिया। उसका हल ये नहीं है मैं गाली दूं आप भी गाली दो, हल तो हमें कुछ लोगों को बैठ के, दोनों तरफ के लोग ऐसे ही हैं, हमारे भी होंगे आपके भी होंगे, कुछ तो है कमी, नहीं तो ऐसी बात थोड़ी है। जब इतने साल रहे 47 से पहले जो एकदम क्या स्यापा पड़ गया कि झगड़े शुरू हो गए, ये हो गए वो हो गए, कोई कारण, हमें बैठ के सोचना पड़ेगा। हम मास मीडिया है, आम पब्लिक है, हम कोई राजनेता नहीं है, आप में होंगे शायद, हम तो अपनी जनरल बात करते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा जा ग्रोथ हमारी बढ़ गई, कोई बात नहीं, आपकी भी बढ़ेगी, बढ़ जाओगे आप भी, हम परमात्मा कहते हैं भी आप कोई बढ़े, आप भी अच्छे रहो, सब लोग अच्छे रहे, परमात्मा को दुआई करते हैं, सबको खुश दे, सबको खाना दे, सबको रोजगार दे, सब तरक्की करें। हम ये आपके लिए अच्छी शुभकामनाएं रखते हैं भैया। बात ये है कि मुझे कोई हल तो है। हाँ जी, जी मेरी बात खत्म हो गई। आपकी आपकी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया, हम भी आपके लिए शुभकामनाएं रखते हैं। अब मसला ये नहीं है कि हमारे पूर्वज कभी हिंदू थे या नहीं थे, मसला ये है कि हम जैसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या ये गलत है। एक हिंदू कहता है कि जबरदस्ती मुसलमानों को पकड़ के कह रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाओ। हम कह रहे हैं कि हम नारा लगाने के लिए तैयार हैं, हम गाली नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं कि हमें राम जी के गुण तो बताओ ना, किस वजह से उनका नारा लगना चाहिए। अब आप ही बता दीजिए, आप तशरीफ लाए हैं, हम आपको गाली नहीं दे रहे, आपका सम्मान करते हैं, आप हिंदू हैं, आप मुझे बताइए कि राम जी के अंदर वो कौन सा गुण है जिसकी वजह से उनका नारा लगाना चाहिए, आप बता दीजिए। अदब एहतराम से प्यार से पूछ रहा हूँ, अगर आप साबित कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। आनंद जी प्लीज बताइएगा कि क्यों नारा लगाना चाहिए राम जी का। ये भैया ऐसे फिर आपने बात वही कर दी ना, मैं ये कह रहा था, देखो मैं ये नहीं कह रहा, मैं अगर कुछ बातें ऐसी हैं जो मीडिया में घूम घाम कर एक की 100 बन जाती है, सुनो ध्यान से, एक बात होती है मीडिया का काम है घुमाना, चाहे पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो या कोई भी हो। दूसरी बात, रामचंद्र जी क्या है हम जानते हैं, और मोहम्मद साहब के अंदर क्या है आप जानते हैं। ये किताबें हैं, कुछ 4 किताबें गलत है, कुछ ठीक है, किसी को गीता गोरख से लिखा, ये जो गीता प्रेस है उसने लिखा, कोई उसने लिखा, कोई उसने लिखा, और जो जिसको सूट करती है अपोजिट पार्टी को वो अपना उसको ले लेता है, छोड़ो उसको बात को, मैं चक्कर नहीं पड़ता। मैं तो ये बात करता हूँ, अगर मैं ये कुछ और बोलूंगा कुछ आप कुछ और बोलोगे। वैसे मैं एक बात और भी कह सकता हूँ, मैं ये भी कह सकता था जब 1947 में आजादी मिली थी तो दो देश टू नेशन थ्योरी के ऊपर लागू हुए थे, तो वो क्यों नहीं किए, कोई बात नहीं, जब हमारे पूर्वजों ने कह दिया अभी मुस्लिम यहाँ रहेंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे यार, हमारे भाई हैं वो। लेकिन मैं बोल सकता था, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, ये नहीं करी बात हमने, जो है वो इसको हमको ठीक करना उसको। मैं तो ये थ्योरी है, बाकी आपकी क्या थ्योरी है, आप फिर उसमें रामचंद्र जी का बताओ क्या है, ये फलाना क्या होता है, मैं कुछ बोलूंगा आप कुछ बोलोगे, फिर वही बहसबाजी नहीं उसमें करना हमने, जो आपको देखिए अच्छा आनंद लगता है जी, वो करो। आप जी एक अच्छे जी सर। व्यक्ति हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपने जो जी, बात रखी जिस अंदाज से रखी उससे पता चल जाता है कि आप एक समझदार आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि लेकिन मेरी फैमिली भी आपके जिला सरगोजा से उठ के आई है, यहाँ पे मेरे दादाजी वहीं से आए थे, हालांकि जी मैं नहीं, मैं छोटी उम्र है मेरी, तो मेरे फादर भी वहीं से आए थे, फादर भी नहीं जी है मेरे, मेरा दिल करता है वहां जाने का। कुछ निशानियां मुझे बताई थी उन्होंने, जिला सरगोदा, और वहाँ हमारी बसें चलती थी, बारी ट्रांसपोर्ट के नाम से, बारी ट्रांसपोर्ट की बसें थी। तो इसलिए मैं तो देखो आज ही मानता हूँ भाई, कोई ऐसी बात नहीं, सगीर तो एक ही है, आज से 5-4 पुस्तक पहले सब एक ही थे। अब ठीक है अपने धर्म धर्म या संस्कृति की वजह से अल्लाह हो जाए, अच्छा कोई बात नहीं, दो भाई भाई अलग हो जाते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं। ये आनंद जी थे जी हमारे साथ जो बात फरमा रहे थे, असल में सारे हिंदू आप जानते हैं कि ऐसे नहीं होते, उनका दिल अच्छा था। दूसरी बात ये थी कि मैंने कोशिश की आपके सामने कि अगर आपको लगता है कि मैं गालियां देता हूं या हम गालियां देते हैं तो मैं गाली नहीं देता, आपको अदब एहतराम से सवाल पूछ लेता हूँ, आप हमें बता दें, समझा दें कि राम जी का नारा क्यों लगाना चाहिए, मैं लगा देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा जी ये तो मैं नहीं जानता।
तो इसी तरह है, हम ये काम नहीं कर रहे, ना हम गालियां दे रहे हैं, हम तो शायद पूछ रहे हैं उनके आनंद जी नेट थोड़ा में सा और भी। जब शायद नेट में कुछ हो जी गया जी हो, लेकिन चल नहीं बिल्कुल जी उनकी, लेकिन आनंद साहब से ये मैं ये भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो दूसरे चैनल हैं उन पे भी जाएं ताकि एक अच्छी हवा पैदा हो। ये उनके चैनल पे जाके इस तरह की भाषा दें ताकि उनको भी समझ हो, तो फिर वो क्या रिएक्शन देते हैं, उनका क्या ख्याल है। हमारा तो कोई ऐसा कोई मकसद है ही नहीं है। अब ये जो दूसरे चैनल वाले ये आनंद भाई के भाई ही इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो 15, 20, 35, 40 जो चैनल है वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आनंद भाई आप भी स्टेप बाय स्टेप उनके चैनल पे जाइए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो ये जाके उनको भी बताइए ताकि दोनों तरफ से जो है ना बात मुकम्मल हो। वो क्या कहते हैं, हम तो छोड़ने के लिए हाँ तैयार हैं भाई। बिल्कुल।